भगवान की रस भरी कथा जब ये सुनाने लगे तो सूचना मिली कि सती के पिता दक्ष प्रजापति बन गए और उनकी बुद्धि बड़ी विचित्र है महाराज। एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें दुनिया के सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सती ने देखा, बोली कहाँ चली? स्वाहा स्वाहा। वो लोग बोली कि तुम्हारे पिता दक्ष के घर स्वाहा स्वाहा हो रहा है, यज्ञ वहीं जा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से सभी लोग बोलिए ना जय श्री राम। अब इनको भी जाने की इच्छा हुई। बोली शिव जी से, कि आपके ससुर के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए हम लोग भी चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने मना किया, बोली कि अगर तुम मेरी बात मानती हो तो हम मत जाओ। पति होने के नाते आपको अपने पिता के घर में जाने की अनुमति हम नहीं देते, और यदि मेरी आज्ञा नहीं मानकर तुम जाओगी, हमें लगता है कि कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती का भाव था, और जब जाने लगी तो साथ में कुछ गड़ लगा। जाकर देखे तो सबका कलश है, सबके कलश की स्थापना है, सबका सिंहासन लगा है, पर भगवान भोलेनाथ का जगह कहीं नहीं दिखा, रुद्र कलश कहीं नहीं दिखा। उनको बहुत क्रोध आया। ऋषि लोग शिव विरोधी कार्य करते हैं। दक्ष ने कहा, सुनो, किसने इसको बुलाया? ये कैसे यहाँ आया? इसको नहीं आना चाहिए। अब जब ये सब सुनी, बहुत क्रोध आया उनको और बोली, हे ऋषियों, हे सभासदों, मेरी बात को गौर से सुनो। भगवान शिव का अपमान जिस यज्ञ में होता है, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। आप लोगों में जिसने भी शिव की निंदा कही या सुनी है, सबको उसका फल प्राप्त है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। संत भगवान शंभु श्रीपति, इनका जहाँ अपमान होता है, इनकी जहाँ बुराई होती है, वहाँ शक्ति है तो तुरंत उसके जीभ को काटो जो बुराई करते हैं, और यदि नहीं है तब वहां से भाग जाओ। मेरे पिता अहंकारी हैं, शिव के द्रोही हैं,
और शिव के द्रोही से उत्पन्न मेरा शरीर अब उनकी सेवा में जाने लायक नहीं है, जाने योग्य नहीं है। सती ने अपने योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा कि आपकी बेटी तो मर गई, फिर भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवान शिव के गढ़ जो 2-4 गए थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करने की कोशिश की, पर भृगु मुनि और कुशा पंडित जी ने मंत्र पढ़कर सबको भगा दिया।